अखिलेश यादव जी वो बीजेपी के ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ हिंदू हूं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। राष्ट्रीय शोषित पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने अखिलेश यादव को ढोंगी कह दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो है वो एक ढोंगी टाइप के इंसान है, सेकुलर नहीं है, वो सेकुलर बनने का नाटक करते हैं। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो हार्ड हिंदू का प्रचार करती है और वहीं अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे की पार्टी है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आए। आपको बता दें, इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वो अखिलेश यादव की पार्टी में थे। इसके पहले अगर उनका इतिहास देखा जाए तो आप देखेंगे कि 25 सालों तक उन्होंने मायावती के साथ काम किया। फिर उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं और उसके बाद वो सपा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका मोह वहां से भी भंग हो जाता है और फिर वो अपनी पार्टी का नींव रखते हैं। नींव तो हालांकि उन्होंने पहले ही रख दी थी, लेकिन इसके बाद वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को सुचारू रूप से पूरा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई को उन्होंने कुशीनगर सीट पर नामांकन कर दिया। पहले माना जा रहा था कि वो मायावती का रुख फिर से कर सकते हैं और इस तरीके की पूरी तैयारी हो चुकी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की मायावती की पार्टी में शामिल होने की, लेकिन अचानक से उन्होंने कुशीनगर सीट पर नामांकन दाखिल कर सबको चौंका दिया। लेकिन वही अगर बात करें अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो कहीं ना कहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की टीम में थे तो उनकी तारीफों के पुल वादा करते थे, लेकिन आज वही स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर है। हालांकि अखिलेश यादव को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से वो घेरते हुए नजर आते हैं और उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ऐसा लगता है नहीं है कि वो उनकी पार्टी में कभी शामिल थे। ऐसे में यही माना जाता है कि इस बार मौर्य जिस तरीके से हमलावर हैं लगातार अखिलेश यादव पर और भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, कुशीनगर सीट पर 7वें चरण में मतदान है। ये मतदान 1 जून को होने वाला है। अब ऐसे में कुशीनगर सीट पर उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य भी उनके सामने आ गए हैं। तो क्या उत्कृष्ट मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में टक्कर देखने को मिलेगी या फिर ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? हालांकि अभी कुछ ऐसे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये एक दूसरे का समर्थन करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से टक्कर देखने को दोनों बाप और बेटे में मिल रही है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों में घमासान देखने को मिल सकता है। लेकिन उसी के साथ अगर बात करें उनके बेटी संघमित्रा मौर्य की, तो क्या संघमित्रा मौर्य भी अपने पिता का सपोर्ट करेंगी या फिर अपने भाई का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? लेकिन जो उम्मीदें हैं और जो अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य की कुछ दिन पहले से अटकलें यही लगाई जा रही थी कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब वैसे में क्या संघमित्रा अपने भाई उत्कृष्ट मौर्य का चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगी या मैदान में उनके साथ चुनावी रैली करेंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज इन्हीं सवालों पर हम आपको बताते हैं कि संघमित्रा मौर्य अब हो सकता है कि या तो मायावती का रुख कर सकती हैं या फिर सपा पार्टी का। अगर ऐसे में ये दोनों पार्टियों का रुख करती हैं तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये बात रास नहीं आने वाली है, और अगर ये बात हुई तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य का जो एक पिता के साथ रिलेशन था, राजनीतिक रिलेशन, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ जरूर नजर आएगा। एक बेटी और पिता के तौर पर नहीं, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के तौर पर कहीं ना कहीं दोनों में अनबन देखने को मिल सकती है। लेकिन उसी के साथ अगर बात कर लिया जाए, पूरा अगर समीकरण देखा जाए, ये पूरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से एक जाल बिछा रखा है कि उनकी बेटी आप देखेंगे बदायूं सीट से सांसद थी और वहीं उत्कृष्ट मौर्य ने अब कांग्रेस का रुख कर लिया है और फिर वो कुशीनगर से अपने पिता के सामने ही मैदान में उतर आए हैं। अब कुशीनगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य भी मैदान में है और इसी के बीच अगर इन सब के बीच देखा जाए
जाए तो मायावती भी मैदान में है। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाने के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन अचानक से उन्होंने कुशीनगर सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब मायावती का भी प्रत्याशी वहां पर है, तो क्या ऐसे में दोनों की टक्कर देखने को मिल सकती है, या फिर जिस तरीके से पहले वो उनको सपोर्ट करना चाहते थे कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को समर्थन देंगे, ये बात निकलकर सामने आती है। और समर्थन बहराइच सीट पर उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से मायावती को समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इन सब अटकलों के बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर है, माना यही जा रहा है कि इनका खेल कुशीनगर सीट से बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो पूरा सियासी समीकरण है कुशीनगर सीट का, तो बेटे उनके वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, चाहे सपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो। और वहीं कुशीनगर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मैदान में है, तो वो भी कहीं ना कहीं वोटों में सेंधमारी सपा की कर सकते हैं। अब बचती है मायावती खुद अपने वर्चस्व की लड़ाई इस बार के लोकसभा चुनाव में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये जो पूरा त्रिकोणीय समीकरण एक दूसरे का ही बनता हुआ नजर आ रहा है, सारे दलितों की राजनीति करते हैं, सारे दलितों का वोट मांगना चाहेंगे, तो ऐसे में ये तीन अलग अलग रास्तों पर जाएंगे तो वोट बैंक में कहीं ना कहीं खींचातानी देखने को मिल सकती है। और इसका जाहिर तौर पर जो फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप मारकर वहां से निकल सकती है। वैसे में देखना यही होगा कि क्या वाकई में वहां पर सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे या मायावती को समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर है, तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों को पूरे नुकसान पहुंचाने की जुगत में लगे हुए हैं। पहले आप उनकी एक वीडियो है, हम आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। का दर्शन किए हैं, क्या करना? देखिए, अखिलेश यादव जी वो बीजेपी की ही पद चिन्हों पर चलते हैं, बनते हैं सेकुलर, लेकिन काम वही करते हैं जो बीजेपी करती है, और केवल यही कहते हैं कि मैं साफ्ट हिंदू हूं। और साफ्ट हिंदू का मतलब मोदी जी और बीजेपी वाले हार्ड हिंदू हैं। तो स्वाभाविक रूप से धर्म मानने की चीज है, आस्था की चीज है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानना चाहिए, लेकिन सेकुलर होकर के पार्टी कार्यालय में शालिग्राम की पूजा कराना यह सेकुलर होने के दावे को खारिज करता है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल धर्म और राम की राजनीति करती है, उसने आज तक बीजेपी में किसी भी आराध्य भगवान देवी देवता की पूजा नहीं की। लेकिन सेकुलर होने का ढोंग करने वाले अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय में शालिग्राम की पूजा करके ये साबित कर दिया कि हम सेकंड बीजेपी वाले हैं। तो देखा आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जनता के बीच में जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सपा की किरकिरी करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इस बार कुशीनगर सीट पर किसकी जीत तय होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट 9